हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी आई है एनटीपीसी में। अब हम एनटीपीसी की वैकेंसी का डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं इसमें कि क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं, कौन फिल कर सकते हैं, कौन फिल नहीं कर सकते हैं, क्या पे स्केल्स हैं, ये सब हम अभी आगे वीडियोस में देखेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्किप करेंगे तो हमने कोई इंफॉर्मेशन मिस करना है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी की। आप लोग जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है पावर प्लांट के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो इंडिया को लगभग 70 से 75% पावर सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी से मिलती है। बहुत 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 ही बड़ी जानकारी है। और 2032 तक के अगर प्लान की बात करें तो काफी एक्सटेंशन है किसमें, एनटीपीसी में। एनटीपीसी ने काफी अभी मेगावाट में पावर प्रोड्यूस कर रहा है, गीगावाट की प्लानिंग चल रही है। तो इसके लिए इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो आए दिन निकलते रहेंगी। अभी एक वैकेंसी आई है आपके लिए, ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पोस्ट है, जिसमें आपके 22 सीट है। रुकिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट नहीं है, आगे अगर देखेंगे तो वैकेंसी और भी दिखेगी आपको। ऐसा नहीं कि अच्छा इलेक्ट्रिकल के लिए बंद कर दिए। इलेक्ट्रिकल पहला पोस्ट, अगर पोस्ट की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट की बात जो कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जो कि 22 पोस्ट है। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप 22 पोस्ट है। अब इसमें है क्या, सबसे पहला चीज जानिएगा कि क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री मांग रहा है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है, लेकिन एक कंडीशन है छोटा सा, वो कंडीशन है एक्सपीरियंस का। अगर हम बात करें तो यहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास में, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, ठीक है, ऑफ कमीशन इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसमें आपका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्चुअली है क्या कि इस एग्जाम में कोई रिटन एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं डाला गया है अभी तक। अगर रिटन एग्जामिनेशन होता है कब, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है रिटन एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा उनको स्क्रूटनी के लिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उस केस में अगर हम बात करें तो 85% वेटेज जो है वो एग्जाम का होगा और 15% वेटेज जो है वो होगा आपके इंटरव्यू का। 85% एग्जाम का और 15% आपके इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं, वो बोर्ड ने अपने पास रिजर्व रखा है कि वो सिलेक्शन किस बेसिस पे लेने जा रहे हैं आपका, वो बहुत बिल्कुल रिजर्व है बोर्ड के पास में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें पोस्टिंग की तो पोस्टिंग जो है वो है आपका शैल बी डन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है पोस्टिंग होगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैकेंसी है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव P&S। यहां 2 पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल हैं। बड़ी बात यह है कि ये अनरिजर्व पोस्ट है पूरा, ठीक है, ये जनरल है, ऐसा नहीं कि 50% सीट रिजर्व है, ये अनरिजर्व सीट है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। अब इसमें क्या है कि आपकी जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फिर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया हो, मॉनिटर किया हो, ऐसा आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छे कंपनी से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कैंडिडेट मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, मतलब आपको MS ऑफिस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बीटेक कर लिया है लेकिन ऑफिस एक्सेल का कोई नॉलेज ही नहीं है। सो यू शुड नो दैट, यू शुड एटलीस्ट नो MS ऑफिस। अगर हम बात करें एज लिमिट की, यहां भी पोस्टिंग आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अगर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर तक रखा गया है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा तो 6 डिजिट की सैलरी है, बहुत ही अच्छा है, 1 लाख है। ठीक है, और एडिशनल ये 1 लाख तो आपको मिलेगा, एडिशनली इसके साथ में आपको HRA भी मिलेगा,
कंपनी अकोमोडेशन भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी आपके खुद के लिए, आपके स्पाउस के लिए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी मेडिकल फैसिलिटी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करेंगे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट तो 2 ईयर है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 1 साल उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट मे बी फॉर 3 इयर्स। यहां पे देखिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो 11 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करें 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1, मतलब टोटल 22। और अगर एग्जीक्यूटिव पी एंड एस की बात करें तो यहां पे अनरिजर्व पोस्ट 2 हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट जो है ये इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें मेन क्या है, मेडिकल टेस्ट होगा आपका। मेडिकल टेस्ट आप कहीं से भी करवा के नहीं जा सकते हैं, एनटीपीसी के ही आपके मेडिकल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मेडिकल टेस्ट में आप फिट हैं 100% तभी आपको लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज अलाउड नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जनरल कंडीशन तो इंडियन होने चाहिए आपका, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो मैक्सिमम 35 ईयर, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो 3 से 5 साल 10 साल तक एक्सटेंशन जो मिलता है वो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपके कैटेगरी के हिसाब से मिलते चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये चीजें हैं। अब देखिए आप यहां पे कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहां पे career.ntpc.co.in पे जाके आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, आप वहां से लॉगिन करके इन होइएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपए का फी देना है, देखिए ध्यान से, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 300। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको मतलब जनरल या ओबीसी की बात करें तो 300 रुपए फी है। अगर आप एससी एसटी या अदर रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। एप्लीकेशन फी आप ऑफलाइन मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड दोनों में पे कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड दोनों में ही आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो आपको एसबीआई का अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, इसी अकाउंट पे आपको पे करना है। क्या कौन सा ब्रांच है, सीएजी ब्रांच में आपका, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें। तो यहां पे आप पे कीजिएगा, जब पे कीजिएगा तो आपका एक जर्नल नंबर इश्यू होगा, यूनिक जर्नल नंबर, जो कि आपको इंटर करना है पे स्लिप के साथ में, और आपका हो गया आपका फॉर्म सबमिट। आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है, फी ऑनलाइन मोड में भी वहां पे आपके पास खुद आएगा ऑप्शन। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पेमेंट आपका किसी भी मोड में हो सकता है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आज तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है तो भाई हम किसी का अकाउंट में क्यों पे करने जाए, सीधा ऑनलाइन वहीं पे आपका ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सो यू कैन क्लिक ऑन ऑनलाइन पेमेंट एंड यू कैन पे बाय द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाय नेट बैंकिंग, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान से पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पे कर दिया तो फिर आपका वो रिफंड नहीं होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है, एज देख लीजिए आप, एक्सपीरियंस है या नहीं ये देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की वैकेंसी है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। काफी अच्छे सैलरी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सारे एनालिसिस करने के बाद आप फी पे करें, क्योंकि फी एक बार पे करने के बाद ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल ब्रांच के लिए। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंजीनियर्स अकेडमी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर्स अकेडमी की टीम हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.